औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामी साल का 8वां महीना शाबान है। इस मुबारक महीने की 5 तारीख को सईदिना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वलायत मुबारक हुई और इसी महीने की 15वीं तारीख को शब बारात यानी लैला मुबारक, जिसमें उम्मत मुस्लिमा के बहुत सारे अफराद की मग़फ़रत की जाती है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के महीने की फजीलत बयान करते हुए कहते हैं कि शाबान का महीना मेरा महीना है और रमज़ान का महीना अल्लाह का महीना है। महीने में मैं आपको एक ऐसा खूबसूरत वजीफ़ा बताना चाहता हूँ जो सिर्फ 5 दिन अगर आप उसको लगातार बिला नाहा करते रहें तो जो भी आप हाजत रखें इंशाअल्लाह आपकी जो भी हाजत होगी वो कबूल होगी। ये वो मुबारक महीना है। इस मुबारक महीने में अगर आप रिज़्क़ की वजह से परेशान हैं, घर में रिज़्क़ की बंदिश हो चुकी है, रिज़्क़ आना बंद हो चुका है, मालो दौलत में कमी आ गई है, बेटी की शादी तैयार है, बेटे की शादी तैयार है, मकान आप बना रहे हैं, मकान के लिए आपके पास पैसे ख़त्म हो चुके हैं, अर्ज़ कोई भी आपके पास वो वसीला आमदनी अगर आपके पास ख़त्म हो चुका है, तो इस मुबारक महीने में मैं आपको एक ऐसा अमल और एक ऐसा वजीफ़ा बताता हूँ जो 5 दिन तक आप करेंगे तो अल्लाह पाक की रहमत के दरवाजे आप पर खुल दिए जाएंगे। आप इस मुबारक महीने में या वहाबू या राज़िकू, या वहाबू या राज़िकू हर रोज़ाना बाद नमाज इशा के 5 दिन तक मसलसल 300 टाइम 300 मरतबा आपने इसका विर्द करना है। इसके अव्वल और आहर आपने 5 मरतबा शुरू में और 5 मरतबा आहर में आपने ये दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है और दरमियान में या वहाबु या राज़िकु इसको 300 मरतबा पढ़ना है। ये अल्लाह पाक के 2 नाम है। या वहाब उसको कहते हैं जो बगैर किसी मुआवजे के अता करता है, यानी वो ज़ात जो बगैर किसी मुआवजे के अता करती है, बगैर किसी औज़ के अता करती है, आप पर मालो दौलत नछावर करती है, इस तरह बेसवाल अता करने वाले को वहाब कहा जाता है। अल्लाह पाक वहाब हैं, वो अपनी मखलूक को इस अंदाज में देते हैं कि इसका कोई सानी नहीं, क्योंकि दुनिया में अल्लाह के अलावा कोई ज़ात ऐसी नहीं जो बगैर मांगे बगैर किसी गर्ज के अता करती है। इसलिए जो अल्लाह से इस सिफत से अल्लाह पाक को पुकारता है, अल्लाह पाक उस पर अपनी अताअत के खजानों को खोल देता है और जो चीज़ वो मांगे उसे मिल जाती है। अगर आप इस महीने में ये अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह माह रमज़ानुल मुबारक के महीने में आपको मकान, गाड़ी या आपकी रिज़्क़ की फराही अल्लाह पाक की जानिब से गैबी खजानों से आप पर खोल दी जाती है। आप अल्लाह पाक की ज़ात पे मुकम्मल यकीन रख के आप इस अमल को करें। और दूसरा, अगर अल्लाह पाक आपको कुछ अता करें तो आप अपने उस खजानों से अपने भाइयों की, अपने रिश्तेदारों की मदद करें, उनसे मुंह न फेरें। अक्सर लोगों को जब अल्लाह पाक कुछ अता करते हैं तो वो अपने भाइयों से मुंह फेर देते हैं, अपने रिश्तेदारों से मुंह फेर देते हैं। आप उनकी मदद करें। अगर अल्लाह पाक ने आपको इस काबिल बनाया है तो आप उनकी भी मदद करें। आपको एक छोटा सा वाक़या सुनाता चलूं।
एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे, एक नौजवान हाज़िर खिदमत हुआ और आके अर्ज करता है, हुजूर मैं कमाता हूँ तो मेरा भाई कमाता नहीं है, अखराजात सांझे हैं, हम रहते इकट्ठे हैं, तो मेरे हिस्से की कमाई भी भाई की जानब चली जाती है। इस तरह एक कमाने वाले भाई ने ना कमाने वाले भाई की शिकायत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश की। आज घर घर का टुकड़ा यही है, हर घर की बुनियादी लड़ाई की वजह यही है। जो ज्यादा कमाता है वो दूसरों को हाथन में नहीं लाता। बड़ा भाई छोटों के लिए बेपनाह मोहब्बत के जज्बात रखता हो, लेकिन अगर उसकी आमदन थोड़ी हो तो छोटे भाई उसको ताना देते हैं कि तूने बाप के बाद हमारे लिए कौन सी जागीर बना के रखी है, तेरी औलाद तो हमारे अखराजात पे पलती है, तेरे बच्चों की फीसें तो हम जमा करवाते हैं। तो ताने किस बात पे दिए जा रहे हैं कि उसकी आमदन सिर्फ थोड़ी है। लेकिन मेरे हुजूर कितना खूबसूरत दीन लेके तशरीफ लाए, और मैं समझता हूं कि इस एक बात को अगर दिल में जगह दी जाए तो छोटी छोटी बातों में यूं घर टूटने की जानब कभी भी ना आए। अर्ज की, हुजूर मैं कमाता हूँ, मेरा भाई कमाता नहीं है, रहते इकट्ठे हैं, अखराजात सांझे हैं, तो मेरे हिस्से की कमाई भी उसकी जानब चली जाती है। मेरे हुजूर बेसाख्ता इरशाद फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हो सकता है अल्लाह तुझे रिज़्क तेरे उस भाई की वजह से दे रहा हो जो कमाता नहीं है। ये कितनी बड़ी बात है, ये तो करम है, तेरा हाथ देने वाला बना दिया, लेने वाला नहीं बनाया। अगर तेरे हाथ लेने वाला बना देते तो तू क्या कर सकता था? तू भी तो उसी माँ की आगोश से पला है, तू भी तो उसी बाप की औलाद है। तेरी रगों में कोई अलग से खून तो नहीं दौड़ता, तेरे दिमाग में कोई अलग से सोते तो नहीं फूटते। तुझे अपनी डिग्रियों पे नाज है, तेरी से बड़ी बड़ी डिग्रियों वाले लोगों के आगे हाथ जांगते फिरते हैं। सारी बरादरी, सारा खानदान नीचे रह गया, चाचा ताए नीचे रह गए, 30-30 साल से कारोबार कर रहे हैं, वो नीचे रह गए। तेरा सितारा औजे सरैया की बुलंदियों को छूने लगा। तुझे इसलिए ऊंचा तो नहीं किया कि तू MPA MNA के हाँ ईद के गिफ्ट भेजता फिरे, तू कॉलोनी वालों के साथ रिश्तेदारियां जोड़ता फिरे, तू वजीर मशीर वजीर आजम के साथ रसाइयां हासिल करता फिरे। तुझे ऊंचा इस वजह से किया था कि तू पलट के फिर नीचे देखता और जो नीचे रह गए थे उनको खड़ा करने का मजाज बनाता। वो किसी दानश्वर ने क्या खूब कहा था, किसी करोड़पति से पूछा कि आप करोड़पति कैसे बन गए, तो उसने बेसाहता कहा, मैंने अपने नीचे वालों को लाखपति बना दिया, कुदरत ने मुझे करोड़पति बना दिया। जो नीचे मोहब्बतें बांटते हैं, अल्लाह पाक उसको ऊपर से रिज़्क की फरावानी अता करते हैं। हम ये समझते हैं कि अमीर के साथ ताल्लुक बनेगा तो तभी ऊपर जाएंगे, नहीं, अगर गरीब भाई की कदर करने का मजाज बना लें तो ये इतना खूबसूरत वजीफा है कि ये रिज़्क में बरकत का सबब बनता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने एक दिन पूछा कि रिज़्क में बरकत का वजीफा आप मुझे बताएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुझे रिज़्क और उम्र में बरकत का वजीफा ना बताऊं? तो अर्ज की, हुजूर आप इरशाद फरमाया टूटे रिश्तों को जोड़ा करो, अल्लाह रिज़्क में भी बरकत अता करेंगे, अल्लाह उम्र में भी बरकत अता करेंगे। ये बरकत का वजीफा था। आज इससे हम बहुत ज्यादा दूर होते जा रहे हैं। हर घर में ये चीज हो रही है। कुछ अखलाकियात भी माशरे के अंदर इस वक्त फैलाने की जरूरत है। और मैं ये कहता हूँ कि अगर इस्लाम की तालीमात को बेगौर देखें तो इस्लाम एक ऐसा खूबसूरत हुस्न है। ये रवायत आपने उलमा से सुनी है कि जो शख्स 40 कदम किसी मैयत को कंधा दे किसी जनाजे के साथ चले तो कंधे के जुदा होने से पहले पहले उसके सगीरा गुनाहों को बख्श दिया जाता है।
किसके गुनाह बख्शे जा रहे हैं जो एक मुर्दा के साथ, जिंदा के साथ नहीं, जो मुर्दा का सहारा बन के खड़ा हो। कितनी देर के लिए? 40 कदम। कितना टाइम लग जाएगा? 10 मिनट लग जाएंगे। जो 10 मिनट किसी मुर्दा का सहारा बने तो इस्लाम उसके गुनाह माफ कर देता है। जो सके भाई जिंदा का सहारा बन के खड़ा हो तो इस्लाम उसको क्या कुछ नहीं अता करेगा। लेकिन हम बड़े अजीब से हैं। मुझे एक साहब कह रहे थे कि हाजी साहब ने ऐलान किया कि बरादरी में जितने भी कुल चेलम या फोतकियाँ होंगी तो उनकी रोटी हाजी साहब की तरफ से होगी। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, मैं किसी की नीयत पर फतवा नहीं देता, लेकिन हाजी साहब को कहना कि मरने के बाद ठेका कौन देगा। काश के जिंदों की कदर करने का भी अवसाद बनाते हैं। हम बड़े अजीब लोग हैं, हम कब्रों पे रो लेते हैं लेकिन हम जिंदा लोगों की कदर करने का मिजाज नहीं रखते। तो आज रजब के इस महीने में मेरे लिए, आपके लिए एक ख़ास मैसेज है कि कभी भी अगर अल्लाह पाक आपको दे रहे हैं तो अपने छोटों पर भी आप उनको खर्च करें, अपने भाइयों पर भी आप उनको खर्च करें, और किसी की बातों में आ करके आप अपने भाइयों से, अपने रिश्तेदारों से मुंह न फेरें, आप उनकी भी मदद करें। अल्लाह पाक हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।